आज बात एक ऐसे कोड की जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। चलिए, एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ सिर्फ पवित्र किताबें ना हों, बल्कि किसी पूरी सिविलाइजेशन का सोर्स कोड हो। आज हम वेदों को इसी नज़र से देखने वाले हैं, एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह जिसने हजारों साल तक इंसानी समाज को चलाया। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये ग्रंथ हजारों साल तक बिना लिखे एकदम सटीक तरीके से बचे कैसे रहे। इसका जवाब एक कमाल के सिस्टम में है, जिसे आज की भाषा में हम एक डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन ब्लॉकचेन कह सकते हैं। जैसे ब्लॉकचेन में डेटा कई कंप्यूटरों में बटा होता है, वैसे ही यहाँ ज्ञान पूरे के पूरे परिवारों में, जिन्हें शाखा कहते थे, बटा हुआ था। और इसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए वो इन्हें सिर्फ सीधा नहीं, बल्कि उल्टा और कई मुश्किल पैटर्न में याद करते थे। नतीजा, एक ऐसा सिस्टम जो हजारों साल तक बिना किसी गड़बड़ी के चलता रहा। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले वर्जन को समझते हैं, OS 1.0। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की, यानी इच्छा शक्ति के योग की। और इस OS का जो हीरो है वो कोई शांत, ध्यान में लीन देवता नहीं है, वो है इंद्र, एक योद्धा राजा। इंद्र के गुण देखिए, शक्तिशाली, आवेगी, कभी-कभी हिंसक और ईर्ष्यालु भी। तो फिर उनकी पूजा क्यों होती थी? क्योंकि इंद्र काम पूरा करते थे, वो युद्ध जिताते थे। मतलब साफ था, उस समाज के लिए नतीजे सबसे ज्यादा मायने रखते थे। और इस विचारधारा को चलाने वाले थे अंगिरस वंश के ऋषि। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये कहानी में बहुत अहम है। ये पंजाब में रहने वाले साहसी योद्धा थे और उनकी दुनिया तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी: कर्म, इच्छा शक्ति और शक्ति। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, विचारधारा में एक फोर्क आता है, एक बंटवारा। इच्छा शक्ति बनाम व्यवस्था। हुआ ये कि समाज बदल रहा था और उसे एक सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत पड़ गई। लोग पंजाब की घुमंतू जिंदगी से निकलकर पूरब की ओर गंगा के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ रहे थे। अब वो बस कर खेती करने लगे थे और इस नई जिंदगी को सिर्फ इच्छा शक्ति की नहीं, बल्कि संरचना, स्थिरता और व्यवस्था की भी जरूरत थी। और यहीं पर हमारे सामने आते हैं कहानी के दो मुख्य किरदार। एक तरफ थे अंगिरस, जिनके हीरो इंद्र थे, वो देवों को पूजते थे, जो शक्ति और इच्छा शक्ति के प्रतीक थे। दूसरी तरफ थे भृगुवंश के ऋषि, वो असुरों की पूजा करते थे। और हाँ, यहाँ असुर का मतलब राक्षस बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो देवता जो ब्रह्मांड की व्यवस्था चलाते हैं। उनके आदर्श थे वरुण, एक शांत, सब कुछ देखने वाले न्यायाधीश। वरुण देवता थे रित के। अब ये रित क्या है? ये है कॉस्मिक ऑर्डर, नैतिक कानून, एक स्ट्रक्चर। मतलब इंद्र की बेलगाम इच्छा शक्ति का बिल्कुल उल्टा। तो इस वैचारिक बंटवारे से दो रास्ते निकले। पहले रास्ते को देखते हैं जो भारत में रहा। तो भारत में क्या हुआ? यहां इंद्र की यानी इच्छा शक्ति वाली विचारधारा ज्यादातर जीत गई। लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प है, व्यवस्था की सोच को यानी वरुण को डिलीट नहीं किया गया, उसे सिस्टम में ही मिला लिया गया। एक तरह से एक पैच अपडेट कर दिया गया। वरुण के गुण, उनकी महिमा और सब कुछ देखने की शक्ति धीरे धीरे एक नए देवता विष्णु में समा गए, जो आज हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं। लेकिन एक दूसरा ग्रुप भी था जो भृगु की विचारधारा को मानता था। उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। ये थी पारसी शाखा। भृगु की विचारधारा को मानने वाले ये लोग पश्चिम की तरफ चले गए, आज के ईरान की तरफ। और वहां वरुण का जो आइडिया था वो पूरी तरह से बदल गया। वो एक नए धर्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के सबसे बड़े एकमात्र ईश्वर का आधार बन गया। और इसका सबूत क्या है? सबूत छिपा है भाषा में। और ये सबूत सच में चौंकाने वाला है। देखिए, वेदों में एक बुद्धिमान असुर के लिए एक टाइटल था, असुर मेधस, मतलब बुद्धिमान स्वामी। अब पारसी धर्म की पवित्र किताब अवेस्ता पर आते हैं। वहां सबसे बड़े ईश्वर का नाम है अहुर मज़दा, मतलब वही बुद्धिमान स्वामी। असुर का अहुर बनना यह भाषा विज्ञान में एक जाना माना बदलाव है। लेकिन अगर अब भी कोई शक बाकी है तो ये आखिरी सबूत सुनिए। पारसी ग्रंथों में अहुर मज़दा के 101 नाम दिए गए हैं। पता है उनमें से 44वां नाम कौन सा है? साफ साफ वरुण। इससे बड़ा कनेक्शन और क्या हो सकता है? इस बंटवारे को पक्का किसने किया? पारसी धर्म के पैगंबर ज़ोरोस्टर ने।
उन्होंने इंद्र जैसे देवों को बुरी सलाह देने वाला कहकर सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इतने सारे देवों की जगह सिर्फ एक ईश्वर की पूजा का रास्ता दिखाया, अहुर मज़दा। ये एक इनकलाबी सोच थी। दुनिया के इतिहास में एकेश्वरवाद यानी मोनोथियज्म की ये सबसे पहली और सबसे मजबूत नींवों में से एक थी। तो इस हजारों साल पुराने वैचारिक बंटवारे की विरासत क्या है? इसने हमारी आज की दुनिया को कैसे बनाया? तो ये रहे वो दो रास्ते और उनकी विरासत। एक तरफ फारसी रास्ता, जिसने एकेश्वरवाद यानी मोनोथीज्म की नींव रखी, जिसका असर आगे चलकर यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म पर साफ दिखता है। और दूसरी तरफ भारतीय रास्ता, जिसने अनेकता में एकता का रास्ता अपनाया, जहां कई देवता एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। और यही सोच आज के हिंदू धर्म का आधार है। और सोचने वाली बात यह है कि ये इतना बड़ा बंटवारा जिसने दुनिया के धर्मों को आकार दिया, वो किसी सेना या साम्राज्य की लड़ाई से शुरू नहीं हुआ था। नहीं, ये बस ऋषियों के दो कुलों के बीच एक बहस से शुरू हुआ था। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, इच्छा शक्ति बनाम व्यवस्था, विल वर्सेस ऑर्डर। क्या यही वो बुनियादी टकराव है जो आज भी हमारी दुनिया को चला रहा है?